नासा के वैज्ञानिकों ने अनेक रिसर्च के बाद डीप स्पेस में यंत्रों द्वारा सूर्य में हर्षण होने वाली एक ध्वनि को रिकॉर्ड किया। उस ध्वनि को सुना तो वैज्ञानिक भी चकित रह गए, क्योंकि यह ध्वनि कुछ और नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की वैदिक ध्वनि ओम थी। सुनने में बिल्कुल वैसी जैसे हम ओम बोलते हैं। इस मंत्र का गुणगान वेदों में भी किया गया है। आश्चर्य इस बात का था कि जो गहन ध्वनि मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता, उसको ऋषियों ने कैसे सुना। सामान्य व्यक्ति 20 मेगाहर्ट्ज से 20,000 मेगाहर्ट्ज की ध्वनि को ही सुन सकता है। इतना ही हमारे कान की श्रवण शक्ति है। उससे नीचे या उससे ऊपर की ध्वनि को सुनना संभव ही नहीं है। यदि आप ध्वनि की प्रकृति पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा यह तभी उत्पन्न होती है जब कोई दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं। उदाहरण के लिए धनुष और प्रत्यंचा, ढोलक और हाथ, दो मुख ग्रंथियां, तट से समुद्र की लहरें, पत्तियों से हवा, सड़क पर गाड़ी के पहिए। हमारे आसपास की सभी ध्वनियां दृश्य और अदृश्य वस्तुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। वैज्ञानिकों का आश्चर्य असल में समाधि की उच्च अवस्था का चमत्कार था, जिसमें ऋषियों ने यह ध्वनि सुनी, अनुभव की, वेदों के हर मंत्र से पहले उसे लिखा और महामंत्र बताया। ऋषि कहते हैं यह ओम की ध्वनि परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है, यह उसका नाम है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, अर्थात परमात्मा का नाम प्रणव है। प्रणव यानी ओम। प्रश्न उठता है कि सूर्य में ही यह ध्वनि क्यों हो रही है। इसका उत्तर गीता में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो योग का ज्ञान मैंने तुझे दिया, मैंने आदि काल में सूर्य को दिया था। देखा जाए तो तभी से सूर्य नित्य निरंतर केवल ओम का ही जप करता हुआ अनादि काल से चमक रहा है। यह जप सूर्य ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है। ऋषियों ने कहा था यह ध्वनि ध्यान में अनुभव की जा सकती है, लेकिन कानों से सुनी नहीं जा सकती। इस ध्वनि को शिव की शक्ति या उनके डमरू से निकली हुई प्रथम ध्वनि कहा जाता है। ब्रह्मांड में ही नहीं, यह ध्वनि हमारी चेतना की अंतरतम गहराइयों में भी गूंज रही है। जब हम ओम का जाप करते हैं तब सबसे पहले मन विचारों से खाली होता है। उसके बाद भी जब यह जप चलता रहता है तब साधक के जप की फ्रीक्वेंसी कुछ ब्रह्मांड की गूंजती ओम की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के समान हो जाती है। उस समय साधक ध्यान की गहराइयों में चला जाता है। इस अवस्था को वननेस या समाधि या अद्वैत कहा जाता है। इस अवस्था में मन चेतना के साथ लीन हो जाता है। यह अकेला एक ऐसा मंत्र है जिसका उच्चारण मूक भी कर सकता है। आप अपनी जीभ हिलाए बिना ओम का उच्चारण करने का प्रयास करिए। ओम के 3 तत्व हैं, अकार, उकार, मकार, जिन्हें वेद से लिया गया है। यह 3 वर्ण परम ब्रह्म को दर्शाते हैं। ओम संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पूरी सृष्टि का घोतक है। ओम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का प्रदायक है। ओम का जाप कर कई साधकों ने अपनी उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। कौशिकी ऋषि निसंतान थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सूर्य का ध्यान कर ओम का जाप किया तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। गोखुद ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है जो कुश के समान आसन पर पूर्व की ओर मुख करके 1000 बार ओम रूपी मंत्र का जाप करता है, उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। योगी को चाहिए कि वह सिद्ध आसन में बैठने से पश्चात वैष्णवी मुद्रा धारण करे। तदंतर दाहिने कान के अंदर उठते हुए नाद का सतत श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार नाद का किया हुआ अभ्यास बाह्य ध्वनि को आवृत कर लेता है। इस तरह दोनों पक्षों अकार और मकार को जीत कर क्रमशः संपूर्ण ओमकार को धीरे धीरे आत्मसात कर तुरीय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जय श्री राम।